अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है देखिए, निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी ये वाले कोण को अंग्रेजी अक्षर में दर्शाया गया है ना, तो इसका माप आपको ज्ञात करना है इस कोण का बिना चांदे की सहायता से। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, ये कोण और ये कोण को एक्स और वाई से दर्शाया गया है ना, तो बिना चांदे का प्रयोग करके आपको इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये P से इस कोण को दर्शाया गया है, तो आपको बिना चांदे का प्रयोग किए इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर एक ही आप लोग नियम को याद रखना। ये देखो ये एक वृत्त है, समझ में आया। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक चाप है, ये देखो ये चाप कौन सा है, AB लघु चाप है ना। अब मान लेते हैं इस लघु चाप के द्वारा ये वाला कोण बनाया जाता है, ये देखिए कौन सा, ACB। और इसी चाप के द्वारा अगर एक कोण यहाँ पर बनाया जाता है, ये देखिए ये AD और B, समझ में आया। तो ये देखिए ये कोण और ये कोण एक ही चाप द्वारा एक ही तरफ बने कोण है ना, है कि नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही नियम है, क्या, एक ही चाप द्वारा, समझ में आया, एक ही ओर या एक ही अवधा में या एक ही दिशा में बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं एक ही चाप द्वारा बनाए गए एक ही अवधा के कोण बराबर होते हैं, या एक ही चाप द्वारा एक ही ओर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये नियम है। इसी नियम का प्रयोग करके आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कोण का मान। तो यहाँ पर आप ढूंढिए ये कोण और ये कोण में क्या संबंध है। तो देखो दोनों कोण को ये एक चाप है कि नहीं है, तो इसी चाप के द्वारा देखो ये कोण को बनाया गया है, ये बनाया गया है, और इसी चाप के द्वारा ये कोण को भी बनाया गया है। तो ये कोण और ये कोण क्या हुए, एक ही चाप द्वारा बनाए गए एक ही ओर के कोण है ना, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, 45। वैसे यहाँ पर देखो ये कोण को ये कोण को ये कोण को देखो एक ही चाप के द्वारा, देखो ये एक चाप है कि नहीं है ये, तो इस चाप के द्वारा देखो ये कोण भी बनाया गया है ये, और इसी चाप के द्वारा ये कोण भी बनाया गया है, और इसी चाप के द्वारा ये भी कोण बनाया गया है, और तीनों कोण कैसे हैं, एक ही दिशा में है। तो एक ही चाप द्वारा एक ही ओर बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तीनों कोण एक ही ओर है कि नहीं है, इसलिए जब ये 33 है तो x भी 33 होगा और y भी 33 होगा। वैसे यहाँ पर है देखिए ये कोण और ये कोण को देखिए, ये देखो ये एक चाप है कि नहीं है, तो एक चाप के द्वारा, ये एक चाप है ना, इस चाप के द्वारा देखो ये कोण भी बनाए गए हैं, और इसी चाप के द्वारा ये कोण भी बनाए गए हैं, और एक ही ओर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो P का मान कितना आ जाएगा, 40। ऐसे आपको बनाना है। सकती है चाप इधर है तो कोण इधर बनेंगे, चाप इधर रहेगा तो कोण उधर बना, और चाप नीचे था तो कोण ऊपर बना। ये याद रखना कि कोण एक ही ओर होना चाहिए। क्लियर है, हाँ ऐसे बनाना है।